हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू देवी देवता काल्पनिक हैं। गीता, रामायण, महाभारत आदि सभी हिंदू धर्म ग्रंथ किस्से कहानियों से भरी हुई किताबें हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हिंदू धर्म पाखंड और अंधविश्वास से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर कुछ नीले सियार ऐसी ही बातें करते हैं। ये लोग पढ़ाई लिखाई को लेकर खूब बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, परंतु खुद कभी कुछ नहीं पढ़ते। मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? LLB कर रहा हूँ। LLB का फुल फॉर्म बताइए। LLB का फुल फॉर्म होता है सनातन धर्म को लेकर जो लोग सवाल उठाते हैं वो एक बार ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम कोई हवाई या सुनी सुनाई बात नहीं बताने वाले हैं, बल्कि इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे प्रमाण दिखाने वाले हैं जो पूरी तरह से तार्किक और विज्ञान की कार्बन डेटिंग पर आधारित है। ये ऐसे प्रमाण हैं जिन्हें अमेरिकन एजेंसी नासा ने भी मान्यता दी। इस वीडियो में हम यह भी साबित करेंगे कि सनातन धर्म ही सत्य है और सबसे प्राचीन है। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर, और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। भगवान है या नहीं, ये सवाल सदियों से ही बहस का विषय रहा है। कुछ लोग भगवान को पौराणिक कथाओं से जोड़ते हैं, तो कुछ लोगों के लिए उनकी आस्था है। सनातन धर्म में नास्तिकों का भी सम्मान है, क्योंकि नास्तिक हमेशा तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही किसी चीज को स्वीकारते या नकारते हैं। परंतु भारत में कुछ हरे नीले टिड्डे भी हैं जो हमेशा सनातन धर्म का विरोध करते हैं। इससे पहले कि हम सनातन धर्म की प्राचीनता और प्रमाणों पर चर्चा करें, थोड़ी सी चर्चा बौद्ध और इस्लाम की प्राचीनता पर भी कर लेते हैं। पिछले वीडियोज में हमने कुछ कमेंट्स देखे जिनमें कहा गया कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है और सनातन धर्म बौद्ध धर्म से कॉपी किया गया है। एक महाशय ने तो हद ही कर दी। उन्होंने लिखा कि दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान मुसलमान पैदा होता है। अब आप ही बताएं कि क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 2587 वर्ष पहले नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, और जब वह 35 वर्ष के हुए तब उन्हें तथाकथित ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। अब सवाल उठता है कि उसके पहले कौन सा धर्म था? इसी तरह अब्राहमिक रिलीजन्स की बात करें तो प्रॉफेट अब्राहम से अब्राहमिक रिलीजन्स की शुरुआत हुई, जिनका जन्म 2000 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 4000 वर्ष पहले हुआ था। प्रॉफेट अब्राहम के बाद लगभग 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रॉफेट मूसा आए, जिन्होंने यहूदी धर्म की स्थापना की। इसके बाद 4वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईसा मसीह का जन्म हुआ, जिन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की। इसके बाद 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। जब वह 40 वर्ष के हुए तब उन्होंने 610 ईस्वी में इस्लाम की स्थापना की। यानी इस्लाम को वजूद में आए मात्र 1414 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोलने की पराकाष्ठा तो देखिए कि दुनिया में जन्म लेने वाला हर इंसान मुसलमान पैदा होता है, बाद में दूसरे धर्म में कन्वर्ट होता है। खैर, अब आते हैं सनातन धर्म की प्राचीनता और प्रमाणों पर। हिंदू धर्म में भगवान राम और श्री कृष्ण को भगवान का प्रमुख अवतार माना जाता है, जो कि त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक धरती पर रहे हैं। इनसे जुड़े सैकड़ों प्रमाण आज भी धरती पर मौजूद हैं, परंतु आज हम आपको दोनों अवतारों का सिर्फ एक प्रमाण दिखाएंगे, जिसे नासा के वैज्ञानिकों ने भी मान्यता दी है। साथियों, वाल्मीकि रामायण को सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि भगवान राम के समकालीन ऋषि थे। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान राम और उनकी वानर सेना ने माता सीता को राक्षस राज रावण से बचाने के लिए लंका जाने के लिए पुल का निर्माण किया था। उस समय यह पुल 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था, यानी आज की गणना के हिसाब से इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर थी। अब क्योंकि नास्तिक और वामपंथियों के अनुसार रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, इसलिए सदियों तक राम सेतु समुद्र में खोया रहा। 14 दिसंबर 1966 को पहली बार नासा ने जेमिनी 11 से इसकी कुछ तस्वीरें ली और एडम ब्रिज नाम दिया था, परंतु इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। राम सेतु केवल हिंदू मान्यताओं में जीवित रहा। लेकिन सन 2007 में सेतु समुद्रम परियोजना के तहत जब इसे तोड़ने की बात आई तो हिंदू जनमानस में एक उबाल सा आ गया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि भगवान राम काल्पनिक हैं और राम सेतु मानव निर्मित नहीं बल्कि प्राकृतिक संरचना है।
परंतु अत्यधिक विरोध के चलते सरकार को यह परियोजना बंद करनी पड़ी। लेकिन इस पर रिसर्च जारी रही कि यह मानव निर्मित संरचना है या प्राकृतिक संरचना। There are Hindu legends that the god Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka. आखिरकार साल 2022 में नासा के वैज्ञानिकों ने माना कि राम सेतु मानव निर्मित संरचना है और यह 7000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। Scientific analysis reveals the rocks are 7,000 years old. These results suggest the structure in the satellite image isn't natural, but built by humans. हालांकि तिरुचिरापल्ली के भारतीदासन विश्वविद्यालय के सर्वेक्षण के मुताबिक राम सेतु लगभग 17,50,000 साल पुराना है। राम सेतु के पत्थर आज भी जल में तैरते हैं, जैसा कि रामायण में वर्णन है। अब आप ही बताएं कि 7,000 वर्ष पहले न तो महात्मा बुद्ध थे, न ही कोई अब्राहमिक प्रॉफेट। इतना ही नहीं, रामायण के अलावा दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में राम सेतु का वर्णन नहीं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वाल्मीकि आश्रम की जो लोकेशन रामायण में वर्णित है, वह आज नेपाल के चितवन जिले में है, जहां से राम सेतु की दूरी हजारों किलोमीटर है। अब जरा सोचिए कि यदि रामायण काल्पनिक है तो वाल्मीकि ऋषि को हजारों किलोमीटर दूर राम सेतु के बारे में कैसे पता लगा होगा। उस समय न तो सैटेलाइट थे, न ही यातायात के समुचित साधन। आखिर कल्पना इतनी सटीक कैसे हो सकती है। अब आते हैं दूसरे प्रमाण पर। महाभारत ग्रंथ के अनुसार जरासंध के आक्रमणों से अपनी प्रजा की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र से जमीन लेकर द्वारिका नगरी बसाई और उनके स्वधाम गमन के बाद समुद्र ने वह जमीन पुनः वापस ले ली। इसलिए द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। रामायण की तरह महाभारत ग्रंथ भी वामपंथियों के लिए काल्पनिक है। इसलिए सदियों तक ये प्रचारित किया गया कि द्वारका नगरी काल्पनिक है, अंधविश्वास है। द्वारका जैसी कोई नगरी कभी थी नहीं और द्वारका नगरी हजारों वर्षों तक समुद्र में विलीन रही। इस पर न तो कभी कोई चर्चा हुई, न ही खोज। पहली बार 1930 के दशक में द्वारका नगरी की खोज शुरू हुई और पहला पुरातात्विक उत्खनन 1963 में हुआ। यह उत्खनन डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी तथा गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान कई प्राचीन कलाकृतियां, 3000 साल पुराने बर्तन तथा द्वारका के डूबे हुए अवशेष भी मिले। इसके बाद वर्ष 1979 से 80 के बीच प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार की खोज की थी। इस दौरान भी उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन, सिक्के आदि मिले थे। इसके अलावा खंभे, मूर्तियां, भवनों की संरचना आदि भी समुद्र में मिली, जिनकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये लगभग 3000 ईसा पूर्व की हैं। यानी महाभारत ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का जो समय काल बताया गया है, ये सभी चीजें लगभग उसी समय काल की हैं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में 300 फीट नीचे है और यहाँ तक अब आप भी पहुँच सकते हैं। इसी वर्ष 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंडर वाटर डाइविंग के जरिए द्वारिका नगरी के अवशेषों की पूजा की थी और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए मोर पंख समर्पित किया था। इस तरह एक बार फिर महाभारत ग्रंथ की प्रमाणिकता सिद्ध हुई। द्वारका नगरी और राम सेतु के अवशेष इस बात का सबूत हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित घटनाएं कोई किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारा वास्तविक इतिहास है। तो साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय श्री राम।